ओम शांति। आज की तारीख है 12/10/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली के मुख्य वाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, बहुत पाप कर्मों का बोझा है, इसीलिए समय वेस्ट नहीं करना है, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रश्न है आज की मुरली से, जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी। अब बाबा कहें, सिर पे विकर्मों का बोझा हर एक बच्चे के बहुत है, इसके लिए समय नहीं व्यर्थ करना है। तो क्या करना है, हमें बाबा से योग लगाना है, अधिक से अधिक समय बाबा की याद में रहना है, चलते फिरते बैठते उठते बाबा को याद करते रहना है। भल कर्म करना है लेकिन बुद्धि में परम धाम से बाबा को याद करते रहना है, शिव बाबा को याद करते रहना है। तो अब बाबा कहें, जिनका ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनका क्या निशानी होगी। उत्तर, वह कभी भी झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे, माना इधर उधर की बातों में अपना समय नहीं गंवाएंगे। शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। बल शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो करना ही है, तो बाबा कहे उतना करते हुए भी रूहानी कमाई में बाबा को याद करके योग बल से अपने विकर्म भस्म करके रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाबा को याद करेंगे। सुबह सुबह अमृत वेला उठ के बहुत प्यार से श्री बाबा को याद करेंगे, याद से आत्मा उड़ती रहेगी। दूसरा है, वह बाप समान रहम दिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे। ऐसे जो बच्चे होंगे जिनका रूहानी कमाई में ध्यान होगा, वह शिव बाबा की तरह रहम दिल बनकर अपने ऊपर, सबसे पहले अपने ऊपर, फिर सर्व के ऊपर रहम करेंगे, सबको शिव बाबा का परिचय देंगे। गीत है आज की मुरली से, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, इस नशे में रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अपने आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख के उसका चक्र फिरता रहे कि हम आदि में मैं आत्मा कहाँ थी, अब मध्य में मैं आत्मा कहाँ थी, और अब कलयुग के अंत में मैं कहाँ हूँ। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनकर इसका अभ्यास करता है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, इस नशे में रहना है। दूसरा, अपना समय बाबा की याद में सफल करना है। इधर उधर वेस्ट करने की बजाय बाबा कहें अपना समय श्री बाबा की याद में सफल करना है। रूहानी सर्विस में बिजी रहना है, बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान है आज की मुरली से, एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं, वे कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी बच्चों का आसन है एक रस स्थिति, अर्थात फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। अपने को बीच बीच में लाइट के स्वरूप में देखो, माना मैं फरिश्ता हूँ, जैसे फरिश्ता होता है ना, लाइट का होता है, तो बाबा कहे ऐसे बीच बीच में अपनी फरिश्ता स्थिति मर्ज करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बैठा दो और जितना समय चाहो जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के जो आसन पर बैठते हैं, माना फरिश्ता बनकर अभ्यास करते हैं, आत्मिक स्वरूप का इतिहास करते हैं, अपना अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, भ्रकुटी के मध्य चमकती हुई और मेरे अंदर से लाइट निकल रही है। इस अभ्यास को बार बार करते हैं, उतना ही आत्मिक स्थिति अच्छी होती है। अपने शरीर को लाइट का देखते हैं, मैं लाइट के स्वरूप में स्थित हूँ, उतना स्थिति अच्छी होती है। तो बाबा कहें इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में, माना सतयुग में, राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। स्लोगन है आज की मुरली से, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर।
दूसरे के विचारों से अपने विचारों को मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता हूँ। 1 मिनट के लिए फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करेंगे। अपनी लाइट माइट स्थिति में स्थित मैं फरिश्ता, मैं डबल लाइट फरिश्ता, प्रकृति के मत चमकती हुई मैं आत्मा देख रही हूँ स्वयं को प्रकाश के शरीर में। लाइट का हल्का शरीर इस मिट्टी के देह से निकला और चला ऊपर की ओर। इस संसार को प्रकाश देने। देखें अपने फरिश्ते स्वरूप को स्वयं से अलग होते हुए। मैं लाइट का फरिश्ता आकाश में स्थित हूँ। मेरे मस्तक से, हाथों से सुख की, प्रेम की किरणें संसार में चारों ओर जा रही हैं। संसार का कण कण प्रेममय हो गया। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, सुख ही सुख। अब मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर स्थित हूँ। इस संसार की हर एक आत्मा को प्रकाश देते हैं। परम धाम से परमात्मा शिव से आती है। सुख शांति शक्तियों की किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ती और मुझ फरिश्ते से इस पूरे ग्लोब पर जा रही हैं। विश्व की हर एक आत्मा तक ये शांति का प्रकाश जाता है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम। आत्माएं शांति से भरपूर हो गई। प्रकृति के 5 तत्वों को प्रकाश देते हुए मैं फरिश्ता धीरे धीरे नीचे की ओर समा जाता अपने देह में। ओम शांति।